अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाई और बहनों, नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका हम सबको ख्याल रखना ज़रूरी है। आज मैं आपके सामने 4 से 5 हदीस सुनाऊंगी और कुरान करीम की वो आयत कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए हलाक और बर्बादी कहा है कि ऐसे नमाजी हलाक में हैं और बर्बादी में हैं। आज हम नमाज पढ़ते हैं और इसी तरीके से नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्बादी की तरफ धकेले जा रहे हैं, मुश्किलों की तरफ धकेले जा रहे हैं। हमें तरक्की करना चाहिए था, लेकिन हम तंजुली की तरफ चले और धीरे जा रहे हैं। तो आइए क्या है हदीस मुबारका और इसी तरीके से कुरान करीम की वो आयतें, इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद हमें अमल करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज की हिफाजत करेगा तो रोज़ क़यामत नमाज उसके लिए रोशनी, दलील और नजात का ज़रिया और सामान होगी, और जो शख्स नमाज की हिफाजत नहीं करेगा तो रोज़ क़यामत उसके लिए ना रोशनी होगी, ना दलील होगी, ना नजात का ज़रिया और सबब होगा। इसी तरीके से रोज़ क़यामत कारून, फिरौन, हमान के साथ होगा। यानी जो शख्स दुनिया के अंदर रह कर के नमाज की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए नमाज को नजात का जरिया बना देंगे। नमाज उसके लिए कल क़यामत के दिन रोशनी होगी, हुज्जत होगी और दलील होगी। और जो शख्स नमाज को छोड़ देगा तो उसका हसर किन के साथ होगा? फिरौन के साथ। इसी तरीके से हमान के साथ, सदात के साथ, ऐसे लोगों के सफ में उसको खड़ा कर दिया जाएगा। एक तो वो शख्स है कि जो पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की फहरिस्त में रहा, मुसलमानों के शुमार में आता रहा और मुसलमानों के साथ उसका शुमार होता रहा, लेकिन रोज़े क़यामत उसके हसर किसके साथ होगा? फिरौन के साथ, हमान के साथ, सदात के साथ। दूसरी हदीस मुबारक सुनिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को चाहिए कि वो जमात छोड़ने से बाज आ जाएं। अगर ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वह काफिर में से हो जाएंगे। आजकल क्या होता है कि लोगों को जमात की अहमियत है ही नहीं। यानी मस्जिदों में जो जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है, उसकी अहमियत लोगों के दिलों से निकल चुकी है। तिजारत चल रही है, कारोबार चल रहा है, दुकान चल रही है, मस्जिद में अजान हो गई, जमात खड़ी हो गई, जमात का एहतमाम नहीं, बल्कि वे अपनी नमाज अलग से ही पढ़ते हैं। वो अपनी नमाज घर पर अदा कर रहे हैं। सुबह फजर की नमाज अपने घरों पर अदा कर रहे हैं। असर की नमाज का पता नहीं, इशा की नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? अपने घरों पर पढ़ रहे हैं। उनसे वजह पूछी जाती तो वो ये कहते हैं, नजर आते हैं कि मैं किसी कारोबार में फंस गया था, मैं किसी वजह से लेट हो गया था, या किसी वजह से मैं रुक गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान फरमाई उन लोगों के लिए जो जमात को छोड़ देते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं, घर पर भी अदा कर रहे हैं, मस्जिद में आकर के भी अदा कर रहे हैं, अलग से भी अदा कर रहे हैं, लेकिन अपना एक मामूल बन गया है कि बस नमाज जमात की अहमियत निकल गई। मामूल क्या बन गया है कि बस जब चाहा पढ़ लिया। इसी तरीके से तीसरी हदीस मुबारक सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले ईमान और अहले कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ नमाज है। यानी नमाज ही के ज़रिए से ये फ़र्क किया जा सकता है कि ये मोमिन है, ये मुसलमान है। अगर नमाज ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो समझ लो कि उसने कुफर वाला अमल किया है। हदीस और कुरान करीम की वो आयतें कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया कि फ़ैलुल लिल मुस्लिमीन हलाकत है, बर्बादी है। ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए कौन है? लजीन हुम अन सलातिहिम शाहुन, कि जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी भी करते हैं, लेकिन नमाज को सुस्त के साथ पढ़ते हैं,
कोहली के साथ पढ़ते हैं, एक बोझ समझकर पढ़ते हैं कि ईशा की नमाज पढ़ना है, इतना टाइम लगेगा, और फिर नमाज में आ गए तो नमाज शुरू करते हैं, लेकिन बड़ी सुस्ती के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इधर उधर ध्यान में नमाज पढ़ रहे हैं, कारोबार का ध्यान और नमाज बड़ी फटाफट से पूरी कर लेते हैं। ना हम सूरह फातिहा सही ढंग से पढ़ते हैं, ना हम रुकू और सजदा सही ढंग से करते हैं, ना हम अतिहात ढंग से पढ़ते हैं, बल्कि पूरी नमाज बेढंगी और बेतरीके से बेतरतीब से पूरी नमाज पढ़ कर के हम मस्जिद से निकल जाते हैं और हम क्या समझते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए जो अपने आप को तो नमाजी समझते हैं कि हाँ मैं नमाजी हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली है, लेकिन अल्लाह की नज़र में ऐसी नमाज की हैसियत नहीं है, ऐसी कोई नमाज नहीं है कि जो क़यामत के दिन रोशनी बन सके। वह नमाज ऐसी नहीं है कि जो नजात का ज़रिया बन सके। ये ऐसी नमाज नहीं है कि जो अल्लाह के सामने हमारे लिए बरोज़ क़यामत नजात का ज़रिया बन जाए। इसलिए अपनी नमाज को सही करने की कोशिश करें। इसी तरीके से बहुत से लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार छोड़ देते हैं। फवी लुलिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन के सुस्ती करने वाले नमाज के अंदर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर अता की है कि नमाज में सुस्ती करने वाले मुनाफिकों में से हैं। ये मुनाफिकों की अलामत है कि नमाज में जो सुस्ती करता है या सुस्त होकर नमाज पढ़ता है, ये मुनाफिक की अलामत है। और इसी तरीके से जो शख्स नमाज से गाफिल रहेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको गाफिलों में शुमार करेगा। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें इन चीज़ों की पाबंदी करना है, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों पर मोहर ना लगा दे, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमें गाफिलों में शुमार ना कर दें, कहीं अल्लाह तबारक व ताला हमें मुनाफिक के अंदर शामिल ना कर दें। हमें डरना है इस बात से कि मैं दुनिया के अंदर तो मुसलमान रहा, कहीं क़यामत के दिन मेरा असर और मेरी जो सफ और मैं जो खड़ा रहूंगा, कहीं मुझे फिरौन के साथ, हमान के साथ और सद्दात के साथ, जो बड़े बड़े जालिम और अल्लाह के नाफरमान गुजरे हैं, उनके साथ ना खड़ा कर दिया जाए। तो हमें अपने दिल के अंदर ये बात पैदा करनी है कि अपने जहन में बात बिठाना है कि मुझे अल्लाह से डरना है और नमाज की पाबंदी करना है, चाहे जैसे भी हालात हो। जमात का एहतमाम करना है, मस्जिद में जमात हो रही है उसके साथ मुझे नमाज पढ़ने की फ़िक्र करना है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे हालात को दुरुस्त कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी परेशानियों को दूर करेगा। नमाज का तो वादा है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देता है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया है, या हय्युल लाज़िन अमनुस्तैनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि नमाज तो अल्लाह से मदद हासिल करने का बेहतरीन सबब, बेहतरीन पूंजी और बेहतरीन दरवाज़ा है, बेहतरीन जरिया है। नमाज ही के ज़रिए से अल्लाह से मदद हासिल की जा सकती है। तो नमाज कितनी अहम चीज़ रही है, लेकिन हमारे दिलों से इसकी अहमियत निकल गई है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, नमाज को अपने सही वक्त पर अदा करना है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम मुसलमान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं।